नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। हिंदू धर्म में बेहद खास मानी जाने वाली शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्र का प्रथम दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की पूजा भक्ति भाव के साथ करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मां को सफेद रंग से बेहद लगाव है। साथ ही गाय के दूध से बनी चीजों का भोग भी मां को पसंद है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए, जो बेहद फलदायी होती है। क्या है मां की शैलपुत्री स्वरूप की महिमा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मां शक्ति स्वरूपा के पावन पर्व नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही माहौल भक्तिमय हो गया। नवरात्रि के प्रथम दिन गाय पर सवार मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सबसे पहले कलश स्थापना पूजा होती है और देवी को भी प्रतिष्ठित करने के बाद ही उनके शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। मां शैलपुत्री सौभाग्य की देवी कही जाती है। उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे मां दुर्गा के पहले स्वरूप को मां शैलपुत्री का नाम दिया गया। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के चलते ही माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ, इसीलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। मां को वृषारूढ़ा उमा नाम से भी जाना जाता है। वहीं उपनिषदों में मां को हेमवती भी कहा गया है। कहते हैं कि मां शैलपुत्री को अगर मनपसंद भोग लगाएं तो मां बेहद प्रसन्न होती हैं। चूंकि शैलपुत्री की सवारी गाय है, इसीलिए उन्हें गाय के दूध से बनी चीजों का भोग बहुत प्रिय है। पंचामृत के अलावा देवी को खीर या दूध से बनी बर्फी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा घी से बने हलवे का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। मां शैलपुत्री चंद्रमा से संबंध रखती हैं, इसीलिए इन्हें सफेद रंग खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए मां शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मां शैलपुत्री स्वभाव से बेहद दयालु और कृपालु मानी जाती है। मां के मुख पर उनका कांतिमय तेज झलकता है। बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करने वाली मां अपने भक्तों का उद्धार कर दुखों को दूर करती है। मां शैलपुत्री को खुश करने का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैसे तो नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, लेकिन मां शैलपुत्री की उपासना जीवन की हर परिस्थिति में अहम है। वो हमें धैर्य, साहस और शांति का मार्ग दिखाती हैं। उनकी कृपा से साधक को जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी और संतुष्टि मिलती है। मां शैलपुत्री का नाम स्वयं में शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक है और उनकी उपासना से साधक को असीम आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। जय मां शैलपुत्री। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। पहले दिन अलग अलग माता के मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। पटना के श्री श्री अखंड वासिनी मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। ये मंदिर पटना के प्रमुख शक्ति उपासना स्थलों में से एक है और मंदिर में 2 अखंड ज्योति जल रही है, जो कामाख्या से 100 वर्षों से भी अधिक समय पहले लगाई गई थी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सुबह से ही अलग अलग जो माता के मंदिर हैं वहां पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त मैं श्री श्री अखंड वासिनी मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हूं और देखिए बाहर रोड से ही जो भक्तों की भीड़ है वो लाइन लगनी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि पटना के प्रमुख शक्ति उपासना स्थलों में से एक ये मंदिर माना जाता है और नवरात्र में लोगों की जो भीड़ है वो देखने को बनती है। सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और तस्वीर आप देखिए, बाहर रोड से अंदर मंदिर तक जो मंदिर परिसर है वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है और लगातार यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और पूरे नवरात्रे जो लोगों की भीड़ है वो इस मंदिर में देखने को मिलता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर अखंड ज्योत जल रहा है और 100 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया है और कामाख्या से वो ज्योत लाया गया था। एक सरसों के तेल से ज्योति जल रहा है और एक जो ज्योत है वो
घी से जल रहा है। पुजारी जी, आज कैसे विधि विधान है पूजा अर्चना करने का? अभी तो घाट के लिए जा रहे हैं हम लोग। कलश के बाद माँ का आगमन आज डोली पर होगा। देखिए पुजारी जी अभी फिलहाल कलश स्थापना की जो तैयारी है उसमें लगे हुए हैं और पूरा जो बाहर तक आप भीड़ देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भीड़ देखी जा रही है और लाइन लगाकर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जब लोगों का नंबर आता है तो उसके बाद वो यहाँ पर आकर दर्शन करेंगे। कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? राजापुर से। कब से इस मंदिर में आ रही हैं पूजा? मेरा सेकंड बार है। हाँ। काफ़ी मान्यता है, कुछ सुनी थी यहाँ के बारे में? हाँ, यहाँ पे सुने थे कि यहाँ पे आने के बाद मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी हो हाँ, जाती तो है। इसीलिए हम नवरात्र में सुबह सुबह दिन का शुरुआत माता के दर्शन। के दरबार से कर रहे हैं। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? पटेल नगर। पहले भी आई हैं? हाँ, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। क्या मान्यता आप यहाँ की है, क्या सुनी? पुराना मंदिर है, मान्यता पूरा होता है, इसीलिए हम हमेशा आते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चढ़ाती हैं माता को नवरात्र में? लाल फूल रहता है और ये नारियल रहता है, हल्दी, यही सब चढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मान्यता है हल्दी और फूल चढ़ाने की। हल्दी भी चढ़ाया जाता है लाइन? है इसमें। हल्दी इसमें है। हाँ। अच्छा, तो ये हल्दी है, हल्दी का पैकेट, ये हल्दी चढ़ाया जाता है। फूल है, इधर प्रसाद है और इससे माँ प्रसन्न होती हैं। कब से आ रही हैं आप? 4-5 बार आए हैं। 4-5 बार आई हैं। हाँ। कहाँ रहती हैं? पटेल नगर में। पूजा का कैसा तैयारी है? बढ़िया है, ठीक है, अच्छा। सुनते तो थे लेकिन आज पहला बार आया। पहला बार आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? पटन देवी मंदिर। पटन देवी। हाँ। कैसी तैयारी है पूजा करने की? कितना उत्साहित नवरात्र में आज पहला दिन है? आज पहला दिन है। आज हम पहली बार आए हैं यहाँ पर। हाँ। पहली बार आई हैं? हाँ, सुने हैं यहाँ के बारे में बहुत। क्या सुनी है? सीता मातिया मंदिर से यहाँ तक दीप जलता है, इसलिए हम पहली बार आए हैं दर्शन करने। तो देखिए ये जो बात बता रही हैं कि बिल्कुल सही है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो महिलाएं हो पुरुष हो, हर उम्र वर्ग के जो लोग हैं वो मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि को लेकर राजधानी रांची में उत्साह का माहौल है। शहर के सभी माता मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। आज के दिन कलश स्थापना या घट स्थापना भी की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रांची के दुर्गा मंदिर में मौजूद है और सुबह से ही जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार जो है भक्त यहाँ मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने पहुँच रहे हैं क्योंकि आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवरात्र का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और पूरे श्रद्धा के साथ, श्रद्धा भाव के साथ भक्त जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मंदिर के पट को भी जो है सजाया गया है। पूरे साथ श्रद्धा के साथ माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी और भक्तों में भी इसको लेकर खासा उत्साह है। कई भक्त निर्जला व्रत भी रखते हैं और जो भक्त है सुबह से ही इस मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। पंडित जी आज देखिए लगातार जो है भक्तों को महंत जी जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज पहला दिन है नवरात्र का, पूजा करने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धा मन से पूजा करें हम लोग, मतलब श्रद्धा मन से पूजा करें। हाँ, 9 दिनों तक पूजा चलती है। हाँ। कैसी तैयारी करते हैं? बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। व्रत भी रखते हैं आप लोग? हाँ, 9 दिन तक 9 दिनों तक व्रत? 9 दिन तक फास्टिंग में, जैसे मतलब फल फूल से। पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना? हाँ, श्रद्धा भाव से। देखिए साफ तौर पर 9 दिनों तक व्रत रखेंगी तमाम जो भक्त है माँ दुर्गा के, सभी 9 दिनों तक व्रत पे रहते हैं। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं आज माँ शैलपुत्री की भी पूजा की जाएगी और आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम जितने भी मंदिर हैं वहाँ पूजा पाठ जो है शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दें कि आज जितने भी पूजा पंडाल है चाहे घरों पर लोग कलश स्थापना करेंगे और आज से ही नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी और 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहेंगे। अब देखिए विशेष तरह से जो है पूजा अर्चना लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं। पुजारी जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है आज पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की
पुजारी आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, किस विधि विधान के साथ पूजा की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को और आपके माध्यम से सभी सनातन धर्मियों को पहले तो शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी कृपा, उनकी कृपा सब पे बरसती रहे और जो जिस भक्त मनोकामना से अपनी पूजा माँ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, उनकी मनोकामना माता रानी अवश्य पूर्ण करें। और आपके माध्यम से हम सबको बता दें कि आज शारदीय नवरात्र, इसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इस शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। माँ भगवती शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आरंभ में सबसे पहले आरंभ करना हो तो नित्य कर्म करने के बाद कलश स्थापन करें। खुद से कर नहीं सकते तो ब्राह्मण को बुला करके करें, संकल्प करके व्रत करें, भगवती का पूजन आराधन करें। माँ शैलपुत्री हैं, शैल स्वरूपा हैं। क्या विशेष माँ शैलपुत्री को चढ़ाना चाहिए? देखिए, माँ का कोई विशेष भोग नहीं, जो भक्त श्रद्धा से लगा दे वो माँ अर्पण कर उसको ग्रहण कर लेती हैं, है ना। लेकिन आज शैलपुत्री है, माता रानी को फल चढ़ाएं। पहला दिन है, फल चढ़ा करके अपनी मनोकामना को माँ के चरणों में रखें, मनोकामना पूर्ण होगी। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। आज मां की शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भी देर रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। सुबह मंदिर का कपाट खुलते ही हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और पूजा पाठ के साथ आरती की। थावे दुर्गा मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज मां शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। ये सिद्धपीठ है। ऐसी मान्यता है कि इस सिद्धपीठ में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यहाँ बिहार के अलावा यूपी और नेपाल से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नवरात्र का पहला दिन है। आज मां के शैलपुत्री रूप की पूजा की जा रही है। जिले के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, गोपालगंज का सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर है, जिसका कपाट आज सुबह 4 बजे ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था और सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु जो है कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फोर्स और मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। हमारे साथ मंदिर के प्रधान पुजारी हैं, उनसे हम यहाँ की विशेषता जानने की कोशिश करेंगे। क्या विशेषता है और कैसे भीड़ रहता है यहाँ नवरात्र में? आज माता के शैलपुत्री का पूजा होता है। 9 दिन नवरात्र में भगवती के अनेकों रूप का पूजा होता है। आज प्रथम दिवस है और प्रतिपदा के साथ ही माता शैलपुत्री का भव्य श्रृंगार के साथ आज पूजा प्रारंभ हुआ और ये निरंतर 9 दिन तक चलेगा। माता का यहाँ बहुत ख्याति प्राप्त है और माँ यहाँ प्रकट हुई भगवती है और एक भक्त के बुलावे पर माँ कामरूप कामाख्या से आई। अनेकों जगह रुकते हुए जो लोग भी आते हैं यहाँ पर, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवती सबका मनोकामना पूर्ण करती है जो सच्चे मन से। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ। हम लोग के उत्तर प्रदेश, झारखंड, बगल के देश है नेपाल, वहाँ से भी लोग आते हैं। अनेकों राज्य से लोग आते हैं यहाँ पर। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है यहाँ पर। जैसा कि प्रधान पुजारी ने बताया कि यूपी, बंगाल, झारखंड और पड़ोसी देश नेपाल से भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुरादें पूरी होती है। मधेश तिवारी, जे मीडिया, गोपाल। नवरात्र की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे जैसा कि पता है आपको कि थावे शक्तिपीठ है। यहाँ पे गोपालगंज और बाहर जिले से और दूसरे राज्य से भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जगह जगह पर मंदिर परिसर में, मंदिर के प्रवेश द्वार में और बाहर में पर्याप्त मात्रा में पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की पूरा ध्यान रखा जा सके। मंदिर परिसर में जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफी के माध्यम से की जा रही है। नवरात्रि का आज पहला दिन है। श्रद्धा सुमन से मां दुर्गा के दरबार में पहुंचने लगे हैं। कई मां दुर्गा से मुरादें मांग रहे हैं तो कोई उनका आभार व्यक्त करने पहुंच रहा है। भागलपुर के तेतरी दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज दोपहर कलश पूजा के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू होगी। तेतरी दुर्गा मंदिर बिहार के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिरों में से एक है। 5 पूजा के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। विसर्जन तक लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान तेतरी मंदिर की भव्यता देखते बनती है। शक्ति स्वरूपा नवदुर्गा के पूजा का आज पहला दिन है। मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
आज पहले दिन तेतरी दुर्गा मंदिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तेतरी दुर्गा मंदिर में श्रद्धालु, खास करके जो महिला श्रद्धालु हो, युवा भक्त हो, वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मैया से कामना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तेतरी दुर्गा मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काफी पुराना इतिहास, इसका बात करें तो 450 साल इस इतिहास जो है इसका पुराना है और काफी ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं जो है वह पूरी होती हैं। तो भक्त जो है मुरादें लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं, उनकी मुरादें जो है वह जरूर यहाँ पर पूरी होती है। आज से पूजा शुरू हो चुका है और ये सभी श्रद्धालु यहाँ पर मनोकामनाएं मांगने के लिए माता तेतरी दुर्गा महारानी के दरबार में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आज से मानस कोकिला बिखेरी दुर्गा महारानी और 10 दिन तक यहाँ पर काफी श्रद्धालुओं की, जो खास करके अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और मैया से जो है कामना करेंगे, इनसे बात करेंगे। पहुंचे, पूजा करने पहुंचे हुए हैं, क्या मांगे मैया से? कुछ नहीं, माँ ने सब कुछ बिना मांगे ही दे दिया है। बिना मांगे दिया है। कितना मान्यता है इनका, कितना मानते हैं लोग? मैं भी यहाँ पहली बार आज आई हुई हूँ। क्या सुने थे इनके बारे में? बहुत कुछ सुना है, माँ की शक्ति के बारे में सुना है। ये एक शक्तिपीठ है। अच्छा लग रहा है पूजा करके? बहुत ज्यादा। आज नवरात्रि का पहला दिन है और ये सौभाग्य है, माँ की कृपा है कि हम लोग को माँ अपने चरण में स्थान दी, यहाँ बुलाई। मैंने बता नहीं सकते हैं, मतलब लग रहा है कि अब आँख से पानी आ जाएगी। माँ की बहुत बहुत कृपा है जी। आज और अष्टमी करते हैं जी जी, तो बहुत खुशी हो रही है। कुछ नहीं, माँ पिताजी से कुछ नहीं मांगा जाता। हमारे पेरेंट्स ने बोला है कि वो सब जानते हैं क्या कष्ट है। अगर आप हर समय बोलना नहीं चाहिए, माँ के दरबार में कभी आभार भी जताना चाहिए कि आपने जो दिया है माँ बहुत चीज है, क्योंकि बहुत लोगों को छत और 2 वक्त खाने की नहीं है। हम लोगों को माँ ने बहुत दिया, तो कभी कभी आभार भी जताना चाहिए, सिर्फ मांगना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, आभार जताने के लिए भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, हर वक्त मनोकामनाएं मांगने के लिए भी यहाँ पर नहीं पहुंचते। एक बार फिर से अलौकिक वो अद्भुत रूप माता का हम दिखाना चाहेंगे जूम करके तस्वीर पे। इस तरह से मैया तेतरी वाली दुर्गा महारानी जो है उनका ये अलौकिक दृश्य है और इसी दृश्य को देखने के लिए, इसी तस्वीर को देखने के लिए, इनकी पूजा अर्चना के लिए, चरण स्पर्श के लिए श्रद्धालु जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। भक्त जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं और कभी मुरादें मांगते हैं तो कभी मैया का आभार व्यक्त करते हैं कि हे मैया, आपने जो दिया है वह बहुत दिया है, किसी को यह भी पूरा नहीं होता है। तो आज से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है मंदिरों में, माँ दुर्गा के मंदिरों में उमड़ने लगी है और नवगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर की बात कर रहे हैं तो इसका इतिहास जो है 450 साल पुराना है। कहा जाता है कि मेढ़ जो है बाढ़ के पानी में डूब कर आया था कलबलिया धार में, उसके बाद उस मेढ़ को यहाँ पर स्थापित किया गया था 450 साल पहले। उसके बाद इसकी पूजा अर्चना होती है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। तो आज मंदिरों में माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा हो रही है। इसको लेकर बांका जिले में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। उधर प्रशासन भी दुर्गा पूजा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की ओर से इस बार भी नवरात्र के दौरान डीजे और अश्लील गानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांका जिले के तेलडीहा दुर्गा मंदिर में अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन लाखों की भीड़ होती है और ऐसे में प्रशासन अभी भी पूरी तरह से मुस्तैद है। साहब और मेरे उपस्थिति में शांति समिति का सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बैठक आयोजित किया गया। इसमें मेन मुद्दा यही है कि शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से और विधि व्यवस्था को पूर्ण रूप से संधारित करते हुए अच्छे माहौल में माँ दुर्गा का पर्व मनाया जाए और जिससे कि समाज में और पूरे विश्व में इसका एक मैसेज जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो उसी लाइन पे हम लोग सभी लोग लगे हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।